आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? मैम साहब, अचानक ने कोई भीख मदद कर मांगते दीजिए। मिले तलाकशुदा पति। फिर जो हुआ उसने सबको रुला दिया। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी बिहार की राजधानी पटना की है। पटना के एक साधारण मोहल्ले में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके पिता एक छोटे कर्मचारी थे और मां गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन काव्या के सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कहती थी कि एक दिन वह बड़ी अधिकारी बनेगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। उसी मोहल्ले में राजू नाम का एक लड़का भी रहता था। राजू का परिवार भी बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और मां घर संभालती थी। राजू स्वभाव से बहुत शांत, समझदार और मेहनती था। बचपन से ही वह संध्या को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अपने मन की बात नहीं कही। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए और कॉलेज में पहुंच गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। काव्या का सपना आईएएस बनने का था और राजू हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था। जब भी काव्या निराश होती, राजू उसे हिम्मत देता। कॉलेज पूरा होने के बाद काव्या ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। यह सफर आसान नहीं था। कोचिंग, किताबें और रहने का खर्च बहुत ज्यादा था। काव्या कई बार हार मानने की सोचती, लेकिन राजू हर बार उसे संभाल लेता। एक दिन काव्या रोते हुए बोली, राजू, लगता है यह सपना मेरे बस का नहीं है। घर की हालत भी ठीक नहीं है। राजू मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं हूं तुम अपना सपना कभी मत छोड़ना। उस दिन के बाद अभय ने अपनी पूरी जिंदगी काव्या के सपनों के नाम कर दी। उसने अपनी छोटी नौकरी के साथ साथ अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया। कभी ट्यूशन पढ़ाता, कभी ऑनलाइन काम करता, ताकि काव्या की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए। आखिरकार कई सालों की मेहनत रंग लाई। जिस दिन यूपीएससी का परिणाम आया, पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। काव्या का चयन आईएएस में हो गया था। उस दिन काव्या के माता पिता खुशी से रो रहे थे। राजू की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके आंसू गर्व के थे। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से काव्या और राजू की शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। राजू हमेशा काव्या के करियर का ध्यान रखता और काव्या भी उसे अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी। लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आईएएस बनने के बाद काव्या की पोस्टिंग अलग अलग जिलों में होने लगी। उसका दायरा बढ़ता गया। बड़े बड़े अधिकारी, नेता और प्रभावशाली लोग उससे मिलने लगे। धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग भी उसके आसपास आ गए जो उसके शुभ चिंतक नहीं थे। उनमें कुछ रिश्तेदार भी थे। वे लोग अक्सर काव्या से कहते, तुम अब एक डीएम हो, तुम्हारी पहचान पूरे राज्य में है, लेकिन तुम्हारा पति तो एक साधारण इंसान है। शुरू में काव्या इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन बार बार सुनते सुनते उसके मन में भी बदलाव आने लगा। एक दिन एक रिश्तेदार ने कहा, अगर राजू ना होता तो तुम और आगे बढ़ सकती थी। वो तुम्हारे स्तर का नहीं है। यह बातें धीरे धीरे काव्या के मन में घर करने लगी। उधर राजू पहले जैसा ही था। वह आज भी काव्या से उतना ही प्यार करता था और उसकी सफलता पर गर्व करता था। लेकिन काव्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी व्यस्तता बढ़ गई थी। बातचीत कम होने लगी थी। दोनों के बीच दूरियां आने लगी थी। इसी दौरान कुछ लालची रिश्तेदारों ने एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने काव्या के सामने झूठे सबूत पेश किए। कहा गया कि राजू ने उसके नाम का हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उस समय काव्या सुनने को तैयार नहीं थी। उसका विश्वास टूट चुका था। एक दिन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अभय ने आखिरी बार कहा, काव्या, अगर तुम चाहो तो जांच करवा लो, सच सामने आ जाएगा। लेकिन काव्या ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ महीनों बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक वाले दिन राजू की आंखों में आंसू थे। वो कोर्ट से बाहर निकलते समय केवल इतना बोला, मैंने तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहा है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बिना तुम खुश रहोगी तो मैं चला जाता हूं। यह कहकर वो वहां से चला गया। उसके बाद राजू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उधर काव्या अपने करियर में आगे बढ़ती गई। वह एक सफल डीएम बन गई। लोग उसकी ईमानदारी और काम की तारीफ करने लगे। लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन हमेशा बना रहा। कई साल बीत गए। एक दिन लगातार काम के दबाव के बाद संध्या ने कुछ दिनों की छुट्टी लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस बार वह शिमला घूमने जाएगी। शिमला की ठंडी वादियां, ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत नजारे देखकर उसका मन कुछ हल्का हुआ। एक सुबह वह अकेले मॉल रोड पर घूम रही थी। चारों तरफ पर्यटक घूम रहे थे। दुकानों पर भीड़ थी।
तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, हाथ में एक पुराना कटोरा था। काव्या सामान्य रूप से आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसके पैर रुक गए। उसे उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने दोबारा मुड़कर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस भिखारी के करीब पहुंची। जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, काव्या के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें फैल गईं। दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति राजू था। काव्या के मुंह से अचानक निकला, राजू तुम। और राजू ने उसकी तरफ देखा। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने बाद में हजारों लोगों की आंखें नम कर दी। काव्या के मुंह से निकला, राजू तुम। राजू ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें भी ठहर गईं, लेकिन अगले ही क्षण उसने हल्की सी मुस्कान दी और नजरें झुका ली। काव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस व्यक्ति ने कभी उसके सपनों को उड़ान दी थी, जो हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में रहता था, आज वही सड़क किनारे फटे कपड़ों में बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। राजू ने धीरे से अपना कटोरा उठाया और वहां से चल पड़ा। काव्या भी अनजाने में उसके पीछे से चलने लगी। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजू की यह हालत हो गई? क्या उसने दूसरी शादी नहीं की? क्या उसके परिवार में कोई नहीं बचा? क्या वह सचमुच भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था? करीब 1 घंटे तक काव्या दूर दूर से उसका पीछा करती रही। अभय पूरे दिन लोगों के सामने हाथ फैलाता रहा। कभी कोई 10 रुपए दे देता, कभी 20 रुपए। कई लोग बिना देखे आगे बढ़ जाते। कुछ लोग उसे डांट भी देते, लेकिन राजू के चेहरे पर ना गुस्सा था, ना शिकायत। शाम होने लगी। संध्या सोच रही थी कि अब वह कहीं बैठकर खाना खाएगा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर वह और ज्यादा हैरान रह गई। राजू एक छोटी सी दुकान पर गया। वहां से उसने कई पैकेट खाने के खरीदे, कुछ दूध के पैकेट लिए, कुछ फल खरीदे। काव्या ने सोचा कि शायद उसके साथ कोई परिवार रहता होगा, लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। राजू शहर से थोड़ा दूर एक पुराने इलाके की तरफ जाने लगा। काव्या भी उसके पीछे चलती रही। करीब 20 मिनट बाद वो एक पुराने से भवन के सामने पहुंचा। भवन की हालत बहुत खराब थी। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था, छत भी जगह जगह से टूटी हुई थी। लेकिन जैसे ही राजू वहां पहुंचा, अचानक अंदर से बच्चों की आवाजें आने लगी। पापा आ गए, पापा आ गए। अगले ही पल लगभग 40 पायस बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए और राजू से लिपट गए। कोई उसका हाथ पकड़ रहा था, कोई उसके गले लग रहा था, कोई उसके पैरों से चिपक गया। काव्या यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। जिस आदमी को वह सड़क का भिखारी समझ रही थी, उसे दर्जनों बच्चे पापा कहकर बुला रहे थे। राजू ने प्यार से सब बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, फिर वह अंदर चला गया। काव्या धीरे धीरे भवन के पास पहुंची। वह खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर देखने लगी। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं। राजू बच्चों के बीच बैठा था। वो अपने हाथों से उन्हें खाना बांट रहा था। सबसे पहले उसने छोटे बच्चों को खाना दिया, फिर दूध बांटा, फिर फलों के टुकड़े काटकर सबको खिलाने लगा। लेकिन जब सभी बच्चे खाना खा चुके, तब भी राजू ने खुद कुछ नहीं खाया। उसने केवल 1 गिलास पानी पिया। यह देखकर काव्या का दिल कांप उठा। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उन्होंने काव्या को बाहर खड़ा देखा तो पूछा, बेटी किससे मिलना है? काव्या ने धीरे से पूछा, यह जगह क्या है? महिला ने कहा, यह अनाथ बच्चों का आश्रम है। और राजू महिला मुस्कुराई। राजू इस आश्रम की जान है। काव्या चुपचाप सुनती रही। महिला ने आगे कहा, 7 साल पहले पहाड़ों में एक बड़ी बस दुर्घटना हुई थी। उसमें कई बच्चों के माता पिता की मौत हो गई थी। इन बच्चों का कोई सहारा नहीं था। तब राजू ने इन्हें अपने बच्चों की तरह अपनाया। काव्या की आंखें भर आईं। महिला बोलती रही, पहले उसने अपनी बचत खर्च की, फिर अपनी जमीन बेच दी, फिर घर बेच दिया। जब पैसे खत्म हो गए तब भी उसने बच्चों को नहीं छोड़ा। वह खुद सड़क पर आ गया, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। जिस इंसान को लालची और धोखेबाज समझा था, वह तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। उसकी उम्र शायद 7 या 9 साल रही होगी। वह मुस्कुराकर बोली, दादी, पापा आज फिर खुद खाना नहीं खाए। बुजुर्ग महिला ने दुखी होकर कहा, बेटी, तुम्हारे पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं।
पहले बच्चों का पेट भरते हैं, फिर अपना सोचते हैं। काव्या का दिल जैसे टूट गया। उसने खिड़की से देखा, राजू बच्चों के साथ बैठकर हंस रहा था, लेकिन उसके चेहरे की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय बुजुर्ग महिला ने एक और बात कही, बेटी, दुनिया उन्हें भिखारी समझती है, लेकिन मेरे लिए वह भगवान से कम नहीं है। अगर राजू ना होता तो इन बच्चों का क्या होता कोई नहीं जानता। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने अतीत को याद करने लगी। उसे तलाक वाला दिन याद आया। उसे राजू की वह बातें याद आने लगी जब वह बार बार खुद को निर्दोष बता रहा था। पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, अगर राजू इतना अच्छा इंसान है तो क्या सचमुच वो उस समय भी निर्दोष था? क्या उसने बिना सच्चाई जाने बहुत बड़ा फैसला कर लिया था? क्या उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी? रात गहरा चुकी थी, बच्चे सोने लगे थे। राजू धीरे धीरे आश्रम के बाहर निकला। वह आकाश की तरफ देखकर कुछ पल खड़ा रहा, फिर चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी। काव्या दूर खड़ी उसे देख रही थी। आज कई वर्षों बाद उसे महसूस हुआ कि उसने राजू को कभी समझा ही नहीं। वह सारी रात होटल के कमरे में सो नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। राजू का फटा हुआ कुर्ता, बच्चों का उसे पापा कहकर गले लगाना और खुद भूखा रहकर बच्चों को खिलाना। रात के लगभग 2 बजे थे। काव्या बिस्तर पर बैठी रो रही थी। तभी उसके मोबाइल पर पटना से एक पुराने परिचित का फोन आया। बातों बातों में उस व्यक्ति ने एक ऐसा सच बताया जिसने संध्या की पूरी दुनिया हिला दी। उसे पता चला कि वर्षों पहले राजू के खिलाफ जो सबूत दिखाए गए थे, उनमें से कई झूठे थे और उन झूठे सबूतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने रिश्तेदार थे। यह सुनते ही काव्या के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने केवल अपने पति को नहीं खोया था, बल्कि एक ऐसे इंसान को खो दिया था जो अपने दुख छुपाकर दूसरों की जिंदगी रोशन कर रहा था। और अब काव्या ने तय कर लिया था कि वह पूरी सच्चाई जानकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अपने अतीत का सबसे कड़वा सच ही क्यों न सामना करना पड़े। अगली सुबह काव्या बहुत जल्दी उठ गई। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। बार बार वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। राजू का फटा हुआ कुर्ता, बच्चों का उसे पापा कहकर गले लगाना, और वह सच्चाई जिसने उसके अंदर तूफान खड़ा कर दिया था। सुबह होते ही उसने पटना में अपने एक पुराने भरोसेमंद अधिकारी को फोन किया। मुझे 7 साल पुराने उस मामले की पूरी फाइल चाहिए, एक भी कागज छूटना नहीं चाहिए। उधर से जवाब आया, मैडम, मैं आज ही सब निकलवाता हूं। 2 दिन बाद सारी फाइलें काव्या के पास पहुंच गईं। जब उसने एक एक दस्तावेज देखना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। कई हस्ताक्षर नकली थे, कई बयान बाद में जोड़े गए थे, कुछ दस्तावेजों में तारीखें तक बदली गई थी। जितना वह जांच करती जा रही थी, उतना ही साफ होता जा रहा था कि राजू को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया था। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि उस समय राजू बार बार कह रहा था कि वह निर्दोष है, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसने केवल दूसरों की बातों पर भरोसा किया था। उस दिन पहली बार काव्या को अपने पद, अपनी सफलता और अपने फैसलों पर शर्म महसूस हुई। उधर राजू अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त था। उसे अभी तक यह पता नहीं था कि काव्या उसके बारे में सब जान चुकी है। वह हर दिन की तरह सुबह बच्चों को पढ़ाता, फिर खाने पीने का इंतजाम करने निकल जाता। उसकी दुनिया अब सिर्फ वे बच्चे थे। कुछ दिनों बाद काव्या ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जिन्होंने राजू को फंसाया था। पूछताछ शुरू हुई, पुराने गवाह बुलाए गए, एक एक करके सच्चाई सामने आने लगी। आखिरकार उसके 2 रिश्तेदारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे लोग राजू को काव्या की जिंदगी से हटाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण आदमी इतनी बड़ी अधिकारी का पति बनने के लायक नहीं है। यह सुनकर काव्या का सिर शर्म से झुक गया। जिस आदमी ने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसी आदमी को उसने सबसे बड़ा दर्द दिया था। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे पटना और फिर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों को सच्चाई पता चल गई, मीडिया में खबरें चलने लगीं, लेकिन राजू को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसे केवल अपने बच्चों की चिंता थी। इसी बीच एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जिस जमीन पर वो पुराना आश्रम बना था, उस पर एक बड़े बिल्डर की नजर पड़ गई। उसने दावा किया कि जमीन उसकी कंपनी ने खरीद ली है। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक नोटिस पहुंचा। नोटिस में लिखा था कि 15 दिनों के भीतर सभी लोगों को वो जगह खाली करनी होगी। ये खबर सुनते ही बच्चों में डर फैल गया।
कुछ छोटे बच्चे रोने लगे। एक बच्ची ने राजू का हाथ पकड़कर पूछा, पापा क्या अब हमें यहां से जाना पड़ेगा? राजू ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें कहीं नहीं भेज सकता। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद परेशान था। उसके पास ना पैसे थे ना कोई ताकत। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अधिकारियों के चक्कर लगाने लगा, कागजात जुटाने लगा, हर संभव कोशिश करने लगा। जब काव्या को यह बात पता चली तो वह तुरंत आश्रम पहुंची। पहली बार इतने वर्षों बाद वह सीधे राजू के सामने खड़ी थी। राजू उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। काव्या की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिर उसने धीरे से कहा, मैं बच्चों की मदद करना चाहती हूं। राजू ने उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोला, बच्चों को मदद की जरूरत है, मुझे नहीं। यह सुनकर काव्या की आंखें झुक गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन से वह पूरी ताकत के साथ आश्रम की लड़ाई में जुट गई। जमीन के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए गए, कानूनी जांच शुरू हुई। पता चला कि बिल्डर ने कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। मामला अदालत पहुंचा। पूरा शहर इस लड़ाई को देखने लगा। बच्चे रोज भगवान से प्रार्थना करते। राजू हर दिन उन्हें हिम्मत देता और काव्या दिन रात केस की तैयारी करवाती। आखिरकार फैसला आने का दिन आ गया। अदालत में सभी की सांसें रुकी हुई थी। जज ने फैसला सुनाया। जमीन पर बिल्डर का दावा पूरी तरह गलत था। आश्रम को कानूनी सुरक्षा दी गई। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया। फैसला सुनते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी बच्चे रोते हुए राजू से लिपट गए। कई बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। उस दिन आश्रम में वर्षों बाद उत्सव जैसा माहौल था। शाम को बच्चों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अपने पापा के लिए है। राजू को कुछ समझ नहीं आया। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में पिछले कई वर्षों की तस्वीरें थीं। कभी राजू बच्चों को पढ़ा रहा था, कभी उन्हें खाना खिला रहा था, कभी बीमार बच्चे को गोद में उठाकर अस्पताल ले जा रहा था, कभी खुद भूखा रहकर बच्चों के लिए राशन खरीद रहा था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। काव्या भी रो रही थी। वीडियो खत्म हुआ तो सभी बच्चे मंच पर आ गए। एक छोटे लड़के ने माइक पकड़कर कहा, दुनिया हमें अनाथ कहती थी, लेकिन पापा ने कभी हमें अनाथ महसूस नहीं होने दिया। यह सुनते ही राजू की आंखें भर आईं। फिर अचानक काव्या मंच पर पहुंची। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो राजू के सामने खड़ी हुई, फिर सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो राजू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। पूरा हॉल भावुक हो गया। काव्या रोते हुए बोली, मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया, लेकिन उस इंसान पर भरोसा नहीं किया जिसने मेरी जिंदगी बनाई थी। यह कहते कहते वह रो पड़ी। पूरा हॉल शांत था। सभी लोगों की नजर राजू पर थी। सब इंतजार कर रहे थे कि वो क्या जवाब देगा, लेकिन राजू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बस काव्या को देखता रहा और उसी खामोशी के साथ वह मंच से नीचे उतर गया। काव्या वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजू के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि किस्मत शायद दोनों को एक आखिरी मौका देने की तैयारी कर रही थी। उस रात के बाद काव्या के मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन वह जानती थी कि केवल माफी मांग लेने से वर्षों का दर्द खत्म नहीं हो सकता। उधर राजू भी चुप था। उसने काव्या को माफ किया है या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात साफ थी कि वह अब भी पहले की तरह बच्चों की जिंदगी में ही खुश था। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह आश्रम में अचानक अफरा तफरी मच गई। राजू बच्चों को पढ़ा रहा था कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसके हाथ से किताब नीचे गिर गई। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर बैठ गया। बच्चे घबरा गए। पापा पापा क्या हुआ? राजू कुछ बोल नहीं पा रहा था। आश्रम के लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जब काव्या को खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि वर्षों की परेशानी, अधूरा खाना और लगातार तनाव के कारण राजू का स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो चुका है। उसे कुछ दिनों तक पूरी देखभाल की जरूरत थी। यह सुनकर बच्चे रोने लगे। संध्या भी अस्पताल के बाहर बैठकर रो पड़ी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अगर राजू को कुछ हो गया तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। अगले कई दिनों तक संध्या अस्पताल से कहीं नहीं गई। वह खुद राजू की दवाइयों का काव्या रखती, समय पर खाना देती, डॉक्टरों से हर रिपोर्ट पूछती,
बच्चे जब मिलने आते तो उन्हें भी संभालती। धीरे धीरे राजू की तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन जब वह अस्पताल के कमरे में अकेला था, तब काव्या उसके पास बैठी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, अभय, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए शायद मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें खोने के बाद ही मुझे समझ आया कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थे। राजू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, काव्या, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती से बड़ी बात यह होती है कि उसे स्वीकार किया जाए। तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही काफी है। यह सुनकर काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। कई वर्षों का बोझ जैसे उसके दिल से उतर गया। कुछ हफ्तों बाद राजू पूरी तरह स्वस्थ होकर आश्रम लौट आया। बच्चों ने उसका जोरदार स्वागत किया। पूरा आश्रम खुशियों से भर गया। लेकिन बच्चों के मन में एक बात लंबे समय से चल रही थी। वे चाहते थे कि उनके पापा और काव्या मैडम फिर से एक हो जाएं। एक दिन बच्चों ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने आश्रम की बुजुर्ग संचालिका और कुछ स्थानीय लोगों की मदद ली। फिर एक खास कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई। राजू और काव्या को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एक रविवार की शाम दोनों को आश्रम में बुलाया गया। जब वे वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। पूरा आश्रम फूलों से सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं। सभी बच्चे नए कपड़ों में खड़े थे। मंच भी तैयार था। राजू ने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या बात है? तभी एक छोटी बच्ची माइक लेकर मंच पर आई। वो वही बच्ची थी जो कई साल पहले दुर्घटना में अपने माता पिता को खो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। फिर उसने राजू और काव्या को मंच पर बुलाया। दोनों मंच पर पहुंच गए। बच्ची की आंखों में आंसू थे। वो बोली, जब हम अकेले थे तब भगवान ने हमें पापा दिए, और जब हमें मां की जरूरत थी तब भगवान ने काव्या मैडम को भेज दिया। अब हम नहीं चाहते कि आप दोनों फिर कभी अलग हों। पूरा माहौल भावुक हो गया। कई बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर सभी बच्चों ने एक साथ कहा, पापा प्लीज मम्मी को वापस अपना लीजिए। यह सुनकर काव्या रो पड़ी। उसने कांपते हुए हाथों से राजू का हाथ पकड़ लिया। वो बोली, मैं तुम्हें दूसरा मौका मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बची हो तो क्या तुम एक बार फिर मेरा हाथ थामोगे? पूरा आश्रम खामोश हो गया। सभी की नजरें राजू पर थीं। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर उसने सामने खड़े बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी। फिर उसने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा और प्यार था। राजू मुस्कुराया और धीरे से बोला, इस बार हमारा रिश्ता अहंकार से नहीं, विश्वास से चलेगा। इतना कहकर उसने काव्या का हाथ थाम लिया। पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। बच्चे खुशी से उछलने लगे। कई लोग भावुक होकर रो पड़े। उसी मंच पर सभी की मौजूदगी में राजू और काव्या का पुनर्विवाह हुआ। यह कोई भव्य शादी नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चा प्यार, अपनापन और खुशियां थीं। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर आश्रम को और बड़ा बना दिया। बच्चों के लिए नया स्कूल बनवाया गया। एक पुस्तकालय खोला गया। कई बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई गई। जो बच्चे कभी खुद को अनाथ समझते थे, अब उनके पास मां भी थी और पिता भी। एक दिन स्कूल के उद्घाटन समारोह में सभी बच्चे नई यूनिफॉर्म पहनकर खड़े थे। राजू और काव्या उनके बीच मुस्कुरा रहे थे। तभी वही छोटी बच्ची दोनों के पास आई। उसने एक हाथ राजू का और दूसरा हाथ काव्या का पकड़ लिया। फिर मुस्कुराकर बोली, पहले भगवान ने हमें पापा दिए थे, फिर मम्मी भी दे दी। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।